चलो फ्रैक्शंस में देखना है हमको। सबसे पहले देखेंगे फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन कुछ नहीं, जैसे a डिवाइडेड बाय b टाइप का ऐसा कोई नंबर होता है जिसमें a और b दोनों इंटेजर रहते हैं, जैसे कि 3/5, 4/7, 8/3, दीज आर ऑल फ्रैक्शंस, राइट। एक्चुअली ये भी रहता है फ्रैक्शन, ठीक है। चलो अब इसका क्या करना है, सबसे पहले हम फ्रैक्शन में देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग टू लोवेस्ट टर्म। एक एक देखेंगे, सब कंसेप्ट को याद रखना है। सो पहला कंसेप्ट है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू लोवेस्ट टर्म्स। लोवेस्ट फॉर्म या फिर लोवेस्ट टर्म्स या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म, ऐसा भी बोल सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा कुछ दिया है 6 डिवाइडेड बाय 9, तो इसको देखना है कि इन दोनों को किससे डिवाइड कर सकते हो। तो 6 को और 9 दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हो। तो 3 से अगर इसको काटोगे तो ये आएगा 3 2 6 और ये 3 3 9। सो कितना आ गया 2/3। अब इसके आगे होता है क्या, नहीं, इसके आगे इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। जब भी ये दो नंबर को प्राइम बन जाते, मतलब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहता, तो तुम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हो। सो दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। एक्चुअली ये कैसे किया देखो, बेसिकली हमने 6 को ऐसा लिखा 3 इंटू 2 और 9 को लिखा 3 इंटू 3, ऐसा लिखा, राइट। तो ये 3 3 कैंसिल होता है और तुम्हारा 2 डिवाइड बाय 3 बन जाता है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम 16 डिवाइडेड बाय 24। देखना है कि दोनों को किससे काट सकते हो। तो 4 से काट सकता हूं, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 24, नहीं 4 6 जा, राइट। तो ये 4/6 आया। और ये रिड्यूस हो सकता है, कभी कभी रिड्यूस कई बार करना पड़ता है, राइट। एक स्टेज में ही रिड्यूस हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, ऐसा नहीं, क्योंकि इन दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये तुम्हारा बन गया 2/3। ये फिर से वही आ गया, 2/3 ही आ गया। चलो और एक देखेंगे हम 128 डिवाइडेड बाय 60 है तुम्हारा। तो देखो जल्दी से समझ में नहीं आ रहा कि किससे डिवाइड कर सकते हो, तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, बस 2 से डिवाइड करते जाएंगे। अब वैसे तो देखा जाए तो ये 4 से डिवाइड होता है दोनों तरफ, नहीं होता, 4 से नहीं होता। और 3 से होता है क्या, नहीं। तो चलो 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 से अगर डिवाइड करोगे इसको, कुछ नहीं समझ रहा तो 2 से करो बस। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और ये 2 3 जा 6 0। सो दिस इज योर 64/30। और एक बार 2 से करो, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो 2 से किया करो बस। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये 2 15 जा। सो दिस इज योर 32 डिवाइडेड बाय 15। अब इसके नीचे इसको नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसको 3 और 5 से ही जाता है और 3 और 5 से इसको तो नहीं जाता। सो इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो दे आर को प्राइम, ये दोनों नंबर को प्राइम है। सो दिस इज योर लोवेस्ट फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म। चलो इसके बाद बोलेंगे ऐसा 5/7, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। तो ये ऑलरेडी को प्राइम नंबर है दोनों, तो इसको और आगे नहीं कर सकते। नो, रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। रिडक्शन इज या फिर सिंप्लीफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑलरेडी इट इज ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। चलो और ऐसा देखो, दोनों में से एक प्राइम है तो भी चलेगा, जैसे कि, या फिर ऐसा है 15 है और ये डिवाइड बाय 16 है। अब प्राइम ये भी नहीं है और प्राइम ये भी नहीं है, लेकिन ये दोनों मिला के को प्राइम है। इसका मतलब क्या कि इन दोनों के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनको रिड्यूस नहीं कर सकते। तुम इसको लिखोगे तो 3 इंटू 5, इसको लिखोगे तो 4 इंटू 4। सो कुछ कटता ही नहीं इसका, तो दिस इज ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, या फिर ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, राइट। और देखो 6th वाला एग्जांपल, मान लो कुछ ऐसा है 32 डिवाइड बाय 16। वैसे तो डायरेक्टली पता चलता है 16 1 जा 6, 16 2 जा 32,
अगर नहीं आ रहा तो 2 से काटा करो, तो ये आ गया 2/1। तो नीचे 1 है तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, नीचे 1 भी चलता है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ऐसा लिखो या फिर सिर्फ 2 लिखो। नीचे 1 है तो उसको लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यूजुअली हम नहीं लिखते। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। ऐसा भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में नीचे कुछ होना ही चाहिए, राइट। ओके, आगे देखेंगे कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। सबसे पहले देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। देखो, फ्रैक्शन के 2 टाइप है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। देखो, ये है तुम्हारा प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर रहता है। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। और इम्प्रॉपर में इसका उल्टा, जैसे कि 11/3, ये इम्प्रॉपर है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा रहता है, राइट। इधर क्या लिखूंगा मैं, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, राइट। अब तुम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर को लिखने के 2 तरीके, एक ऐसा फॉर्म, इसको नहीं लिखने का, ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इम्प्रॉपर को 2 तरीके से लिख सकते हो। इसको ऐसा भी लिखा जाता है, ये ऐसा मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब इसमें ये होल नंबर रहेगा और ये फ्रैक्शन रहेगा, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे आया देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलो कैसे कन्वर्ट करेंगे, नंबर 1, चलो 11/3। तो करना क्या है, इससे इसको डिवाइड करना है। सो डिवाइड करने पर क्या आएगा, 3 3 9, राइट। कितना बचा, 2। तो जो रिमेनिंग है, रिमाइंडर है, इसको ऊपर लिखना है, और ये जो ओरिजिनल है इसको तो इधर लिखना है। मतलब तुम ऐसा करोगे, देखो 11/3 है तो इसको कैसा करते हो, 3 3 9, रिमाइंडर है 2। देखो ये 3 किधर लिखा, इधर लिखा, ये वाला 3 नहीं, रिमाइंडर, हाँ ठीक है, ये वाला 3, चलो ये डिवाइड कर रहा है ना, तो ये इधर, सॉरी, ये जो आपका डिवीजन आया है इसको इधर लिखना है, और ये जो रिमाइंडर है ये इधर लिखना है, बहुत ही आसानी से। चलो और एक करके देखेंगे, 13/4। तो कितने से डिवाइड कर सकते हो, 4 3 12, 12 होने के बाद कितना बचता है, 1। तो 4 3 3 का भाग गया इसलिए 3 इधर, एक रिमेनिंग है, और ये 4। कैसा किया देखो, इधर भी देखो, 4 डिवाइडेड 13/4, 4 3 12, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर ऊपर रहता है, राइट। ये जो डिवाइजर है, मतलब डिवाइड करने वाला, ये इधर है, और आपका जो डिवीजन आया ये आगे, ये होल नंबर की तरह ये। चलो और एक देखेंगे, बहुत ही आसान, 17/5। ये सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखो तुम, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को तुम नहीं कन्वर्ट कर सकते। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हारा न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, राइट। तो न्यूमरेटर, अब इसको डिवाइड करोगे 3 से तुम, राइट। सो 5 3 15, कितना बचा, 2 बचा, तो 2 इधर, जो रिमाइंडर है ऊपर, और ये नीचे वाला नीचे ही, नीचे वाले को कुछ चेंज नहीं करना, ये इधर ही रहेगा, ठीक है। दिस इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये बेसिकली ये जो है ना, ये एक्चुअली ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये 3 + 2/5, ये है इसका सही तरीका। लेकिन ऐसा ना लिखते हुए इसको ऐसा लिख देते हैं, इधर कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन है ऐसा सोचना नहीं है, नो, वहां पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, एक्चुअली उधर एडिशन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है, दोनों का मिक्सचर है, इसलिए इसको बोला है मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलो और एक देखेंगे, 2 4/7। तो कितने से गया डिवीजन, 7 3 21, 21 होने के बाद कितना बचा, रिमाइंडर है 3,
तो रिमाइंडर इधर, और ये नीचे वाला जैसे का वैसा उधर ही। ये अब ये तो हो गया, इम्प्रॉपर को तुमने प्रॉपर में कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर को तुमने मिक्स्ड में कन्वर्ट किया। ये प्रॉपर बार बार आ रहा है, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में किया। अब मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में भी तो कन्वर्ट कर सकते हो, बस इसके उल्टे जाना है, राइट, इसके उल्टे जाना है। वो क्वेश्चन देखेंगे जरा। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शंस टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तुमको ऐसा दिया होगा 3 2/5, तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है और उसमें इसको ऐड करना है, राइट। मतलब कैसे देखो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 × 5 और ऐड करना है 2 को, और नीचे वाला जैसे का वैसा, नीचे वाला का कभी उसको अफेक्ट नहीं करना है। तो पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे 15 + 2/5, तो ये बन गया तुम्हारा 17/5 हो गया। मतलब इधर a है, इधर b है और इधर c है, तो इसको कैसा लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a × c, और इसके अंदर ऐड करना है किसको, इसको b को ऐड करना है, ऊपर वाले को, रिमाइंडर जो था हमारा, और नीचे वाला जैसा है वैसा, नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, राइट। चलो दूसरे को और करेंगे हम, 5 3 6, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 × 6, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 × 6, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 6। तो कितना हो गया, 5 6 30 + 3/6, और फिर ये 33/6। अब इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, तुमको दिख रहा है जहां जहां भी तुमको फ्रैक्शन रिड्यूस कर सकते हो ऐसा लग रहा है, सिंपल फॉर्म में जा सकते हो लग रहा है, वहां करना ही है। क्योंकि इधर देखो, इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हो, इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो 3 से कटेगा, 3 2 6 और 3 1 3, 3 1 3, सो 11/2। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। लेकिन तुम ऐसा भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो और देखेंगे, 11 5 8, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, उसमें ऊपर वाले को ऐड करना है, नीचे वाला जैसे का वैसा, 88 + 5/8, तो कितना हो गया, 93/8। चलो इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके सिर्फ फैक्टर कौन से, 2 × 2 × 2 ही है, और इसको तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, सो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इस तरीके से ये है। अब डायरेक्टली करेंगे, जरा डायरेक्टली करेंगे, 2 1 3, डायरेक्टली 2 × 3 6 + 1 7, 7/3, 3 3 3, कुछ नहीं, 3 × 3 9, 9 + 3 12/3। अब इसको तुम छोटा भी कर सकते हो, एक एक्चुअली इधर इसको छोटा करेंगे तो 3 4 12, सो दिस इज योर 4, नथिंग। तुम देखोगे तो वही है, 4 ही है, क्योंकि मैंने क्या बोला, इसको क्या लिख सकते हो, 3 + 3/3 लिख सकते हो, और ये कुछ नहीं, 3 1 3, 3 1 3, तो ये एक्चुअली 3 + 1 ही है, तो 4 हो गया। इस तरीके से भी ये 4 ही आ गया, इस तरीके से भी 4 आ गया। चलो उसके बाद क्या, 4 4 5, तो कुछ नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 4 5 20, 4 पंचे 20 + 4 + 4, कितना हो गया, 24/5, राइट। इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे। इसको करने के 3 मेथड है। एक पहला मेथड मैं बताता हूं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को बार बार इस्तेमाल करना है। एक है तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, चलो तीनों देखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको बटरफ्लाई मेथड भी बोला जाता है। दूसरी मेथड है इक्वेटिंग डिनोमिनेटर मेथड, तीसरी है एलसीएम मेथड। ये ज्यादा इस्तेमाल करनी है आपको, हर जगह पर ये अप्लाई होती है, और भले ही थोड़ी लेंदी होगी लेकिन हर जगह पे तुम अप्लाई कर सकते हो। चलो देखेंगे, हम करेंगे 3/4 + 5/7 का एडिशन तीनों मेथड से। पहली मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसमें कुछ नहीं करना है, 3/4 + 5/7
इसको क्या करना है, देखो अभी इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और इन दोनों का ऊपर कैसे, देखो 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 4, और नीचे क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है ना, ये देखो ये बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है, थोड़ा अगर इसको ऐसा करोगे तो ये बटरफ्लाई दिख रहा है, इसलिए इसको बटरफ्लाई मेथड बोलते हैं, राइट। चलो, तो ऐसे करते वक्त पहले तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाद में एडिशन करते हैं, याद रखना है हमेशा पहले मल्टीप्लिकेशन करना है इन दोनों का। सो 3 7 ज़ा 21 प्लस 5 4 ज़ा 20 और नीचे 4 इंटू 7, राइट। तो क्या हो गया, ये ऊपर का एडिशन 41 डिवाइडेड बाय 21, दिस इज योर आंसर। अब इसको और कुछ रिड्यूस कर सकते हो क्या, देखो चलो यहाँ पे रिड्यूस करने की कोई गुंजाइश नहीं है, यही एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। चलो दूसरी मेथड क्या है, इक्वेटिंग डिनोमिनेटर। इसमें कैसा करते, देखो 3/4 प्लस 5/, चलो इसको तो मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बटरफ्लाई की तरह ही हो गया थोड़ा थोड़ा। तो देखो इक्वेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये एक्चुअली है, तो अब इसका एडिशन करना है, तो 3/4 प्लस 5/7, तो इनको इक्वेट करना है तो हम 28 कर सकते हैं। देखो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो और इस फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना हो गया 21 डिवाइडेड बाय 28 प्लस ऊपर कितना हो गया ये 20 डिवाइडेड बाय 28। और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में याद रहे, डिनोमिनेटर जब भी सेम हो जाता है तो तुमको नीचे कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, हमेशा याद रखो, डायरेक्ट इसको 28 लिखो और ऊपर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली क्या करना है 21 प्लस 20 लिखना है। तो हो गया आपका आंसर, वही आ गया 41 डिवाइड बाय 28। सो दिस इज योर 21 डिवाइडेड बाय 28। इसका कभी कभी इस्तेमाल अच्छा होता है, मतलब बेनिफिट होता है, जैसे कि हम ये करेंगे, हम जैसे कि 3/8 प्लस 5/2 करेंगे, तो यहां पर बहुत अच्छा होता है। तो इसको करने के लिए देखो ये 3/8 जैसे का वैसा प्लस ये 5/2, हम इसको क्या कर सकते हो 8 बना सकते हैं। इसको 8 बनाने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हो गया ना, इक्वेट तो हो गया 3/8 प्लस 5 4 ज़ा 20 डिवाइड बाय 2 4 ज़ा 8। तो ये तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम होने के बाद डायरेक्टली 8 लिखो और ऊपर का डायरेक्ट एडिशन करना होता है। डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, 23 डिवाइडेड बाय 8, बस हो गया। क्योंकि फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, तो हमने डिनोमिनेटर सेम किया। दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर या फिर इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर, राइट। अब तीसरी मेथड है फाइंडिंग आउट द एलसीएम। तीसरी मेथड कौन सी है, एलसीएम निकालो। इसी को करेंगे हम 3/4 प्लस 5/7। अब यहाँ पे क्या है ना, ये बटरफ्लाई मेथड और एलसीएम वाली मेथड सेम हो जाती है, सेम ही हो जाती है, ये सभी सेम, मतलब क्योंकि ये को प्राइम नंबर है, एलसीएम का कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर भी देखो, अब इनका अगर एलसीएम निकालते हो तुम 4 और 7 का एलसीएम, तो सबसे पहले देखो कि एलसीएम निकाला कैसे जाता है। एलसीएम निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, तुमको पता ही है। तुम 4 का टेबल लिखो या फिर तुम ऐसा लिखो 4 7, तो कुछ नहीं कर सकते, 4 से अगर करोगे तो ये 1 आ जाएगा, लेकिन 7 जैसे का वैसे नीचे, 7 से करोगे तो ये तो तुम्हारा 1 बनेगा और ये भी 1 बनेगा। तो तुम्हारा एलसीएम हो गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 4 इंटू 7, 28 इज द एलसीएम। एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका देख लो, ये चलो थोड़ा मुश्किल है, तो दूसरा तरीका 4 का टेबल लिखो, 7 का टेबल लिखो। 4 का टेबल कितना है, 4 4 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 16 20 24 28, ऐसा लिखते चलो। वैसे ही इसको लिखो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 21 28। जैसे ही नंबर कॉमन आ गया, पहला जो कॉमन नंबर आता है उसको राउंड कर दो, वही तुम्हारा एलसीएम है।
ये हो गया एलसीएम। तो अब इनका एलसीएम आ गया 28, लिस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको। तो एलसीएम जो आया है उसको नीचे लिखना है तुमको 28, और ऊपर क्या करना है देखो 3 इंटू, इधर तुम्हारा प्लस क्या है 5 इंटू, ऐसा देखो। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब किससे करना है देखो, ये 28 आने के लिए, ये 28 आने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। तो 3 को तुमको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 28 आने के लिए 7 को, 7 का पहाड़ा कब तक गया, 7 1 जा 7 2 जा 7 3 7 4 जा 4 तक गया, तो इसको 4 से, तो इसका पहाड़ा कब तक गया, उस नंबर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नहीं। ऐसा झमेला, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड लगती है, लेकिन कोई टेंशन नहीं, मैं बस आपको पढ़ा रहा हूं। पहली वाली मेथड सबसे मस्त है, उसी का इस्तेमाल किया करो। ये 21 प्लस 20 डिवाइड बाई 28, तो आंसर आ गया तुम्हारा 41 डिवाइड बाई 28 हो गया। तो तीनों मेथड से आंसर वही आता है, लेकिन ये अलग अलग मेथड है, तुमको जिसका इस्तेमाल करना है वो करो। मैं ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया करूंगा इसके आगे, क्योंकि ये सभी को आती है, आसान होती है, राइट। चलो एलसीएम का एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एलसीएम वाली मेथड का एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 8। चलो 8 की जगह पर हम लेते हैं इधर 9। तो इन दोनों का एलसीएम पहले निकालो। एलसीएम के लिए 6 और 9 का पहाड़ा लिखो तुम, तो क्या है 6 12 18 24, थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, 9 18, चलो आ गया, ये 18 आ गया, अब आगे जाना ही नहीं। सो दिस इज योर एलसीएम, एलसीएम इज 18। तो जो एलसीएम है उसको नीचे लिखो, एलसीएम है उसे नीचे लिखो। अब 3, ये 3 है लिखा मैंने, प्लस 4 भी लिखा मैंने, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 को, इसका पहाड़ा कब तक गया 1 2 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है इधर 4 का, इसका पहाड़ा कब तक हमने गिना, ये 1 2 तक ही गया, तो ये 2 से, तो 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाय 18। सो 9 एंड 8 कितना हो गया भाई 17 डिवाइड बाय 18। दिस इज योर आंसर बाय एलसीएम मेथड, राइट। एग्जाम्पल चल रहे हैं हमारे, सेकंड एग्जाम्पल। अब इसी मेथड को हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, इसी को हम क्या करेंगे क्रॉस से। तुम्हारा क्या है 3/9 3/6 लिखना है तुमको हेडिंग में, राइट। दिस इज एलसीएम मेथड। एग्जाम्पल 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर बटरफ्लाई मेथड, 3/6 प्लस 4/9, तो क्रॉस में कुछ नहीं है, इन दोनों का और इन दोनों का करना है। 3 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 4, और नीचे इन दोनों का बटरफ्लाई बनानी है 6 इंटू 9, तो क्या हो गया 27 प्लस 24 54। अब देखो क्या हो गया भाई, ये 1 2 2 4 और 1 5 54। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें ना हमेशा लोएस्ट फॉर्म नहीं आता, तो लोएस्ट फॉर्म करना पड़ता है तुमको। तो अगर करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा भाई, किससे जाएगा इसको डिवाइड, तुम कितने से कर सकते हो 3 से कर सकते हो, राइट। सो 3 1 जा और 3 7 जा, और ये 3 1 जा 2 बचा 3 18 जा। सो दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो, और एलसीएम मेथड में यूजुअली क्या होता है तुम्हारा सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी आंसर आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तुमको करना पड़ता है। और फिर तीसरा है इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर, तीसरा है, चलो इसी क्वेश्चन को करेंगे तीसरे मेथड से, इक्वेटिंग डिनोमिनेटर। क्या है तुम्हारा सवाल, क्या था 3/6 प्लस 4/9, 3/6 प्लस 4/9। तो इक्वेट करने के लिए हमको क्या सोचना पड़ेगा, चलो 18, एक्चुअली वो एलसीएम ही होता है, इक्वेट करना है मतलब एलसीएम ही निकालना होता है। तो तुम 18 बना सकते हो नीचे, दोनों के नीचे 4/9, तो 18 बनाने के लिए तुमको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 3 से ही करना पड़ेगा। इधर कितने से करना पड़ेगा 2 से, तो ऊपर भी 2 से। एलसीएम जैसी ही मेथड है, कुछ नहीं है। तो ऊपर कितना हो गया 9/18 प्लस 6/18,
अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो तुम डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, नीचे बस ये लिख दो और इन दोनों का ऊपर एडिशन कर दो, तो हो गया तुम्हारा 15/18, बात खत्म। दिस इज योर आंसर। ओ अरे ऐसा नहीं, कुछ तो गलत हुआ, चलो कुछ तो गलत है, हाँ इधर गलती हुई, 4 2 8, इधर 8 है, तो 9 + 8 कितना हो गया, 17 हो गया, राइट, वही आंसर आता है भाई, अलग आंसर नहीं आता। तो ये मैंने तीनों मेथड तुमको दो एग्जांपल लेके समझाइए, तीनों के तीनों एक ही तरीके से काम करते हैं, लेकिन अब हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड का। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या बोला हमने, a/b + c/d ऐसा है, तो तुमको करना क्या है, इन दोनों का क्रॉस करना है, ये इस तरीके से करना है। चलो करेंगे एक और एग्जांपल, तीसरा वाला एग्जांपल, 2/5 + 6/7। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट, 2 × 7, इन दोनों का होगा 2/5 + 6/7, इनका क्रॉस करो 2 × 7, फिर इन दोनों का करो, अंदर प्लस है तो प्लस लिखो, 5 × 6, नीचे इन दोनों का करो 5 × 7, तो तुम्हारा हो गया 14 + 30/35, तो ये तुम्हारा हो गया 44/35। चलो कुछ कटता है क्या, देखो नहीं कटता, बात खत्म, क्योंकि इसके दोनों के दोनों प्राइम फैक्टर है, 7 × 5 तो कटता नहीं, तो रिड्यूस यही है, ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म। ओके, और आगे देखेंगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, 2/5 - 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे, अरे कौन सा एग्जांपल है पता नहीं, अभी इसका नंबर भूल गया मैं। चलो सो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसा होगा, ये 2 × 2, और यहाँ पे अभी माइनस है, इसको भूलना नहीं है, -3 × 5 डिवाइडेड बाय, नीचे इन दोनों का होगा, राइट, ऐसा बटरफ्लाई मेथड होता है, राइट। तो तुम्हारा होगा ये 5 × 2, तो ये क्या बनेगा, 2 × 2, पहले मल्टीप्लाई करके लेना, याद रहे हमेशा ये ऐसा होता है, ये पहले मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, राइट, बाद में सब्ट्रैक्शन। 4 माइनस इन दोनों का 3 5 15 डिवाइडेड बाय 5 × 2 10, 4 - 15 -11 डिवाइडेड बाय 10, सो दिस इज योर आंसर। इसको और छोटा नहीं किया जा सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कर रहे हैं, राइट, याद रहे। ये सब्ट्रैक्शन मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, और एक बता देता हूं। चलो 6/5, आप क्वेश्चन नंबर खुद डाल देना क्योंकि मैं भूल गया अभी, एंड 8/13, चलो ऐसा कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 13 6 डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना धीरे धीरे करने की जरूरत नहीं है, 13 6 78, क्योंकि इससे इसको किया हमने, राइट। चलो इसको इसके साथ करने के बाद आया, उसके बाद क्या करना होता है, ये देखो ये माइनस है बीच में, माइनस, अब इसको इसके साथ करना होता है, 8 × 5 40, और नीचे होता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 13 5 65, राइट, ये सब्ट्रैक्शन हो गया तुम्हारा 38 डिवाइड बाय 65, सो दिस इज योर आंसर। अब इसको छोटा कर सकते हैं क्या, देखो देखना है करके, तो नहीं कर सकते, ये को प्राइम नंबर ही है, को प्राइम नंबर ही है। छोटा करने के लिए क्या करना है, इसके फैक्टराइजेशन, मतलब इसको फैक्टराइज करना होता है, फैक्टराइज, इसके फैक्टर निकालोगे, इसके फैक्टर तो क्या है 13 × 5 है, इसके फैक्टर क्या है 19 × 2 है, तो कुछ कटेगा नहीं, कॉमन फैक्टर ही नहीं, सो दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। चलो ओके, अब देखेंगे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर। जब सेम डिनोमिनेटर है तब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एक याद रहे ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन चल रहा है, राइट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन।
तो यहाँ कुछ नहीं करना होता है, बहुत ही आसान होता है। 3/5 मान लो प्लस 4/5, तो कुछ नहीं, 5 जैसे का वैसे आएगा नीचे, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ऊपर का एडिशन। 3 + 4 सो 7/5, मतलब ये कुछ इस तरीके से हो गया। अगर तुम्हारे पास a/b प्लस c/b है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपल तुमको a प्लस c करना है और नीचे b लिखना है। सेम डिनोमिनेटर है तो कोई झंझट ही नहीं है। हाँ, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी तुम इसको कर सकते हो। जैसे कि देखो, चलो इसको ही हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो 3/5 प्लस 4/5 आंसर वही आएगा। चलो क्या आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 × 5 प्लस 4 × 5 डिवाइडेड बाय 5 × 5, तो ये बनेगा आपका 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 25, दिस इज योर 35 डिवाइडेड बाय 25। अब इसको स्मॉल करो, इसके जैसा ही आंसर आएगा। देखो सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई किससे होता है, 5 से होता है। 5 7 जा और 5 5 जा 25, सो दिस इज योर 7/5, फाइनली आंसर आ गया, राइट। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारे पास सेम डिनोमिनेटर हो तुम डायरेक्टली ऊपर को ऐड कर सकते हो। लेकिन याद रहे, सेम डिनोमिनेटर को ही ऐसा करना है, अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो ऐसा नहीं करना है। जैसे कि 3/7 प्लस 4/3 है, या फिर कुछ भी है, 5 है, तो यहां नहीं करना है डायरेक्ट ऐसे 7 + 5 3 + 4, नो, ऐसे नहीं करना है। सेम डिनोमिनेटर है तभी करना है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसा बटरफ्लाई मेथड, राइट। ओके, सब्ट्रैक्शन का भी वैसे ही है, सब्ट्रैक्शन का भी वैसे ही है। देखो एग्जांपल, सो दिस इज रॉन्ग। सब्ट्रैक्शन में क्या है, 3/7 माइनस लेटेस्ट से 2/7 है, तो कुछ नहीं, डिनोमिनेटर सेम है तो उसको वैसे ही लिखो, और ऊपर को जस्ट डायरेक्टली 3 - 2 लिख दो, तो 1/7। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं हम, 3/5 माइनस 8/5, तो सिंपल है, 5 डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन। 3 - 8 इज -5, इसको भूलना नहीं है, माइनस लगाना है, जो बड़ी संख्या है उसका नंबर आता है, उसका साइन आता है, डिवाइडेड बाय 5। अब इसको छोटा भी कर सकते हो ना, है ना, ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, सो -1 इज योर आंसर, फाइनल आंसर। अब इसके बाद देखेंगे हम मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। बहुत, इधर देखो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन बहुत ही सिंपल होता है। मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा नंबर है a/b मल्टीप्लाइड बाय c/d, तो ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, बात खत्म, बात खत्म। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं होता। याद रहे, मल्टीप्लीकेशन को एडिशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, राइट। क्योंकि एडिशन में क्या होता है, a/b प्लस c/d, ये हो जाएगा तुम्हारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a × d प्लस c × b, ये इधर कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है इधर ऐसा, और डिवाइडेड बाय b × d, ऐसे। याद रहे, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये एडिशन है। इधर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहे हो, एडिशन करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो। चलो इसमें एग्जांपल लेंगे, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3, कुछ अलग ले लो यार, 5/7, तो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ 3 × 5, नीचे वाला नीचे वाले के साथ 2 × 7, दिख रहा है ना, ये दोनों इधर, ये दोनों इधर, बात खत्म। तो ये कितना हो गया, 3 × 5 इज 15 और 2 × 4 इज 14, दिस इज योर आंसर। चलो दूसरा देखेंगे हम, 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 4/7। अब देखो यहाँ पे तुम ऐसा भी कर सकते हो, 3 × 4 डिवाइड बाय 8 × 7, मतलब यही तो तरीका मैंने बताया ना। 3 × 4 इज 12 एंड 8 × 7 इज 56। अब इसको छोटा करो, छोटा करो, इसको छोटा करो, तो किससे कटेगा ये, 4 से, 4 3 जा एंड 4 1 जा 4 4 जा, सो 3/14 इज द स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, दूसरे तरीके से कैसा, ये भी याद रखना है। जब भी तुम्हारे पास मल्टीप्लीकेशन हो, ऐसा ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे को अगर काट रहे तो काट देने का,
4 1 जा 4, लेकिन याद रहे मल्टीप्लीकेशन में, और दूसरा याद रहे ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ नहीं, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये बन गया तुम्हारा 3/2 इंटू 1/7, फिर ये 3 इंटू 1 और ये 2 इंटू 7, और ये बन गया 3/14। वही कर रहे हैं, या फिर और ऐसा तरीका भी है इसको करने का, इसको करने का और एक करे क्या तरीका है, 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 4/7 है। तो पहले ऐसा लिख लो जैसे ऊपर लिखा था हमने, ये देखो इधर कैसे लिखा था वैसे ही लिख लो, 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 8 इंटू 7। अब इसको इसके साथ काट सकते हो, हमेशा देखना है किसको काट सकते हो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो तुम्हारा 3 इंटू 1 इज 3 एंड 2 इंटू 7 इज 14। हो गया, वही आंसर है, वही आंसर है, वही आंसर है, राइट। चलो और एक देखेंगे, -3/2 इंटू 6/5। अब 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 ऐसे नहीं काटना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ नहीं काटना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ नहीं काटना है, याद रहे, ठीक है। इसको पहले लिख लो, -3 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 5, याद रहे ये माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, तो ये बनेगा तुम्हारा -18। हाँ एक कटता है ना, अरे भूल गए मैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कटता है, राइट। सो -3 इंटू 3, ये क्या बन गया एक्चुअली, -3 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 इंटू 5। सो अब बनेगा ये -3 इंटू 3 इज -9 डिवाइडेड बाय 5। अब याद रहिए -9/5 को तुम ऐसा लिख सकते हो, या फिर तुम इसको -9/5 ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर तुम इसको 9/-5 ऐसा भी लिख सकते हो। माइनस का साइन ऊपर नीचे किधर भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो और एक देखेंगे, चलो इधर क्या है, डायरेक्ट लिखो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, इधर कट रहा है ना, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो अब क्या बचा तुम्हारे पास, 3 और ऊपर ये 5 और नीचे 1 1। सो दिस इज योर 15/1, आंसर इज 15, क्योंकि नीचे वाला 1 कोई मैटर नहीं करता। तो इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है। अब तुम्हारे पास अगर ज्यादा भी टर्म्स है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो दो को एक साथ करो, है ना, ऐसा 2/3 इंटू 4/5 इंटू 7/ मान लो कुछ 3 है, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले सभी को एक साथ मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4 इंटू 7 डिवाइड बाय 3 इंटू 5 इंटू 3, तो हो गया 2 4 जा 8, 8 7 जा 56 डिवाइड बाय, अब ये कुछ कटता नहीं क्योंकि सभी प्राइम फैक्टर है तो कटेगा नहीं, 3 5 जा 15 और 15 3 जा 45। अब ये इसको काटने की कोशिश मत करो क्योंकि ऑलरेडी ये प्राइम फैक्टर से बने हैं, तो ये यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, 3 है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस, चलो माइनस के साथ लेते हैं, तुम ऐसा भी कर सकते हो 2 एट अ टाइम, पहले इन दोनों को करो फिर बाद में उनको करो। चलो ऐसा कुछ दिया, -2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/14, ऐसा कुछ दिया मैंने। तो पहले तो देखो इधर तुम काट भी सकते हो, ऐसी बहुत बड़ी बात है ही नहीं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, किधर भी, इधर ऊपर वाले को नीचे वाले से काट सकते हो, 2 1 जा 2, 2 7 जा। तो तुम्हारे पास फाइनली बचा क्या, देखो जरा, ऊपर क्या है -1 इंटू 4 इंटू 2, और नीचे क्या है 1 इंटू 5 इंटू 7। अगर ऐसा नहीं जम रहा, ऐसा नहीं हो रहा तुमको, तो सिंपली एक काम करो, क्या करो, पहले लिख लो इनको, -1/1 इंटू 4/5 इंटू 2/7। अब इसको पहले इन दोनों को सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो -1 इंटू 4 इज -4, 1 इंटू 5 इज 5, और बाहर ये है 2/7 तुम्हारा, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करो, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो देखो, -4 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 7, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ, -8 डिवाइड बाय 7 5 35, हो गया तुम्हारा काम, बस, राइट। इसी तरीके से इनको सॉल्व करते जाना है। ये हो गया तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन। अब देखेंगे हम डिवीजन।
अब हम देखेंगे डिवीजन। डिवीजन, अरे डिवीजन बहुत आसान होता है, कुछ नहीं, तुमको 3/5 डिवाइडेड बाय 4/7 ऐसा है। तो इसको बहुत आसान तरीके से तुमको ये कर देना है। क्या करना है? उल्टा करना है। सो 3/5 है तो इस डिवीजन को बस मल्टीप्लाई कर दो, बस इसको तुम रेसिप्रोकल ले लो या फिर इनवर्स ले लो, इसका उल्टा कर दो, मतलब नीचे वाला 7 ऊपर जाएगा और ये 4 इधर। चलो इसको आगे ही लिख देता हूं मैं, बस ऐसे ही करना है। और आगे तो फिर मल्टीप्लिकेशन तुमको पता ही है क्या करना है, 3 × 7 5 × 4, तो 3 7 21, 5 4 20, हो गया आंसर। चलो दूसरा देखो, 13/15 डिवाइडेड बाय 26/3 ऐसा कुछ है, राइट। तो उल्टा करो, मैंने बोला ना, पहले वाले को नहीं दूसरे वाले को उल्टा करना है, याद रहे। 13/15 डिवीजन बनेगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बनेगा मल्टीप्लिकेशन, और तुम्हारा ये नंबर हो जाएगा उल्टा, ये नंबर उल्टा हो गया। सो 3/26। तो इसको क्या करो, अभी काटो, जो कटता है। अभी नहीं काटना है, देखो इधर डिवीजन में नहीं काटना है, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ काटना है। सो 3 1 3, 3 5 15, 13 1 13, 13 2 26। तो 1/5 इंटू 1/2 इज योर 1/10। अब इसे देखो, पहले उल्टा कर लो, 16/12 इंटू, उल्टा करने मतलब डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये उल्टा हो जाता है, ऊपर 3 नीचे 4। अब क्या करता है, 4 1 4, 4 4 16, और कटता है ये 4 1 4 और 4 3 12, राइट। और कटता है 3 1 3, 3 1 3। सो फाइनली तुम्हारा आंसर कुछ नहीं, 1 ही बच जाता है, 1 ही बच जाता है। अगर ऐसा नहीं समझ रहा तो बिल्कुल आराम से करो, जैसा समझता है, जैसे कि ऐसे। और दूसरा तरीका, 16/12 डिवाइड बाय 4/3, इसको बस उल्टा करो, 16/12 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, फिर इनको मल्टीप्लाई करो, 16 3 48, 12 4 48, और ये कट गया 1 1, वही आंसर आता है, वही आंसर। और एक तरीका है, चलो मतलब जो भी तरीका तुमको सही लगे, बस मैथमेटिकली गलत नहीं होना चाहिए। इसको तुम ऐसा भी कर सकते हो, एक तो सबसे पहले देखो कि यही कट रहे हैं दोनों, ये दोनों, इसको रिड्यूस कर सकते हो, है ना, दोनों एक दूसरे के नीचे तो रिड्यूस भी हो रहा है। तो 4 से 4 3 12, 4 3 12 और 4 4 सो दिस इज योर 4/3 डिवाइड बाय 4/3। अब इसको उल्टा करो, 4/3 ये हो जाएगा उल्टा, उल्टा होने के बाद क्या होगा, 3/4, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, ये 1, वही है, कुछ नहीं है। या फिर नहीं भी होता तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते थे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 12 आता, नीचे भी 12 आता, फिर कट के 1 बन जाता। वही है, सब कुछ वही है। और एक तरीका है, और एक तरीका है, देखो 16/12 डिवाइडेड बाय 4/3, इसको तुम डायरेक्टली भी ऐसा उल्टा, उल्टा करने की जगह पे क्या कर सकते हो तुम, 16 डिवाइडेड बाय 4 और 12 डिवाइडेड बाय 3 ऐसा कर सकते हो। तो 16 डिवाइड बाय 4 यानी तुम करो, 4 आता है आंसर, ऐसा मतलब ऐसा लिख सकते हो, देखो 16 डिवाइडेड बाय 4 और नीचे 12 डिवाइडेड बाय 3। तो ये 4 4 मतलब 4 आया, और 3 4 इधर भी 4, सो 4/4 इज 1, फाइनली आंसर वही आया, राइट। ये भी एक तरीका होता है, हाँ, ऐसा ऐसा करने की जगह पर, उल्टा करने की जगह पर ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। इसको बोलते हैं उल्टा करना, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना। इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स,
याद रहिए डिवीजन में ही करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, एडिशन में भी कर देते हैं। मतलब 3/5 माइनस 2/7 ऐसा दिया, तो ऐसा नहीं करना है 3/5 कुछ भी करके इंटू करके 7/2। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, ये सब्ट्रैक्शन में नहीं अप्लाई होता। इसको ऐसा नहीं उल्टा कर सकते ना। तो तुम ऐसा कर सकते हो, इधर माइनस है तो इसको प्लस बनाएंगे और इसको उल्टा कर देंगे। नो नो नो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होता, बस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई होता है। सो दिस इज नॉट वैलिड थिंग, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ओके, हमने देखा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। चलो डिवीजन का और एक देखेंगे एग्जांपल। कितने हो गए भाई एग्जांपल, याद नहीं रहते। तीसरा, चौथा, -8/5 डिवाइडेड बाय 3/7, राइट। तो इसको कैसे करना है, देखो उल्टा करो पहले। -8/5 इंटू को तुम इसको सॉरी डिवीजन को तुमने इंटू कर दिया तो ये उल्टा हो जाएगा 7/3। अब करो इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका करो मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होता है -8 × 7, 5 × 3, सो ये हो गया -56, 15, राइट। ओके चलो, तो इस तरीके से अब इसको छोटा नहीं कर सकते, लेकिन ये माइनस का याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में माइनस को याद रखना है। -6/5 डिवाइडेड बाय -3/8 मान लो ऐसा है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसा दिया है तो एक्चुअली ऐसा दिया है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब उल्टा करके लिखना है बस। माइनस, अब ये माइनस तुमको ऐसा भी दे सकते, देखो ये माइनस ना ऐसा भी दे सकते। तो तुम क्या करना है, पहले दोनों में से किसी एक को देना है, ऊपर वाले को या नीचे वाले को, तुम्हारे ऊपर है, किधर भी दे दो। ये -6/5 डिवाइडेड बाय है, डिवाइडेड को अगर इंटू कर दोगे तो ये उल्टा हो जाएगा 8/-3। कोई फर्क नहीं पड़ता किधर माइनस है किधर प्लस है, एक तो इधर ये माइनस और ये माइनस कट जाते हैं, राइट। अगर ऐसा नहीं समझ रहा तो आगे चलो, -6 × 8 डिवाइडेड बाय 5 × -3। अब ऐसा है तो इसको ऐसा ब्रैकेट करते हैं यूजुअली, मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको आगे क्या लिखेंगे हम, 16 8 48, इधर माइनस, डिवाइड बाय 5 3 15, इधर भी माइनस। अब ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा और तुम्हारा बन जाएगा 48 डिवाइड बाय 15। अब इसको छोटा कर सकते हो क्या, हाँ कर सकते हो, 3 से करो, 3 5 15 और 3 1 3 3 6, हाँ। सो 16/5 दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इधर एक माइनस और इधर एक माइनस है, दो माइनस होने की वजह से ये कट गए। माइनस को काटने का बहुत ही, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, राइट। मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, ये तो हमने ऑलरेडी देखा है, राइट। ये तो हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। और एक बात याद आती है, 3 × 2/5 है तो इसको क्या करना है, अरे कुछ नहीं करना है। एक्चुअली ये क्या होता है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब होता क्या है, 1 होता है। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 अपॉन 5 1 5, सो 6/5 इज योर आंसर, राइट। एक्स्ट्रा अगर तुम देखोगे तो एक्स्ट्रा रूल्स, मतलब होल नंबर के साथ कैसे करना है। दूसरा वही अगर एडिशन करना है 3 + 2/5, तो एक्चुअली इधर कुछ नहीं है, मतलब क्या है भाई, 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, कुछ नहीं मतलब 1 रहता है। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एडिशन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन है तो डायरेक्ट ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे किया। समझ में आ रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन में ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रहता है रे, ऐसा रहता है भाई, ठीक है ये। लेकिन इधर ऐसा नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये क्रॉस। सो 3 × 5 + 2 × 1, 1 × 5, डायरेक्ट क्या करो, अभी ये स्टेप को मारो गोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 3 5 15 + 2 1 2 डिवाइड बाय 5, 5 1 5, सो ये तुम्हारा 17/5 बन गए। सो दिस इज एट। सब्ट्रैक्शन को भी ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, 5 - 2/7, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, इसके नीचे 1 है। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 5 35 माइनस इधर क्या है, ये 2 1 2 अपॉन नीचे तो 7 1 7 है ये, राइट।
तो तुम्हारा 33/7 आ गया। डिवीजन में भी वैसे ही करना है। अगर मान लो 5 डिवाइडेड बाय 15 अपॉन कुछ ऐसा 8 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है रे भाई, 5/1 है, 15/8 है। अब डिवीजन को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। 5/1 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, तो ये इंटू हो गया, तो इंटू हो गया तो ये 8/15 हो गया। ये 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 हो गया। तो अब इधर तो 1 ही बचा, तो कुछ नहीं, ये 8/3 आंसर, राइट। अब हमको देखना है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन तो हमने देखा है, लेकिन ये एडिशन सब्ट्रैक्शन देखना है। कुछ नहीं है, इसमें 3/2 है, मान लो ऐसा 2/3 है कुछ ऐसा, और प्लस 1/5 है। एक तो सबसे पहले ये एडिशन, इसलिए इसको इसके साथ काटना नहीं है, नहीं ये एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन में कटता है वो, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं कर रहा है, एक सिंपल मेथड बताता हूँ, बहुत ज्यादा सिंपल। ये एलसीएम वाली एक दूसरी मेथड होती है, लेकिन ये ज्यादा सिंपल है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चलो, कैसे करो, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, पहले दोनों को, ये मतलब कहीं पर भी काम आने वाली मेथड है। पहले इन दोनों को करेंगे, उसके बाद उसको करेंगे, राइट। एट अ टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसान वाली है, हमेशा इस्तेमाल किया करो, ज्यादा गलती नहीं होगी। तो इसको क्या करना है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पता है ना, इन दोनों को करना है। तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ा 6 प्लस 1/5 जैसा है वैसा, इसको कुछ नहीं करना है, इसको हिलाना नहीं है बिल्कुल, बस इसको हम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आता है आगे, एक साइड बाय साइड करेंगे, राइट। इसको मेथड 1, मेथड 1 साइड बाय साइड करेंगे तो तुमको भी अच्छा रहेगा, राइट। तो ये 9 और 4 13/6 हो गया, प्लस 1/5। बहुत ही आसान है, 2 एट अ टाइम करना है। ऐसे 4 भी है तो 2 2 2 2 को करते जाओगे तो आसान जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर से। सो इसका इसके साथ 65 प्लस इसका इसके साथ 6 मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन 6 5 ज़ा 30 हो गया। तो फाइनल आंसर है तुम्हारा 70, हो 71 डिवाइडेड बाय 30। दिस इज योर आंसर। ये तो हो गई एक मेथड तुम्हारी, ठीक है। ये हो गई मेथड 1, 2 एट अ टाइम। ये मेथड कौन सी है रे भाई, 2 एट अ टाइम। अब यहां पे क्या करेंगे, दूसरी मेथड में, मेथड 2 में एलसी डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करेंगे हम। मेथड 2 सेम डिनोमिनेटर या फिर इक्वलाइज डिनोमिनेटर, इक्वल करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे हम, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे हम। तो इक्वल करना यानी वो एलसीएम निकालना ही होता है, और कुछ नहीं होता, ठीक है। ये दोनों सेम ही है, इक्वलाइज डिनोमिनेटर का मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं रहता, एलसीएम ही है वो, एलसीएम ही है, ठीक है। ये एलसीएम मेथड, ये कुछ अलग नहीं है। तो इक्वलाइज करने के लिए हम पहले सोचेंगे कि इन तीनों का एलसीएम क्या आता है ना। तीनों का एलसीएम कैसे निकालते हैं तुमको पता होना चाहिए, राइट। 2 3 5, ये तीनों का तुम टेबल भी लिख सकते हो, या फिर ये भी एक मेथड है, टेबल लिख के भी आ सकता है। देखो टेबल लिख के क्या करो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो टेबल लिखो 2 3 5। तो कौन है, 10 आता है क्या, नहीं 15 भी नहीं आता, 20 नहीं आता, अरे कुछ नहीं, इसमें कुछ करने का नहीं है, ये डायरेक्टली 2 × 3 × 2 ही, क्योंकि ये प्राइम है तो आएगा इसका एलसीएम तुम्हारा 30, मतलब बहुत, टेबल से बहुत लंबा जाएगा रे भाई। तो टेबल की मेथड से तुम इजीली नहीं कर सकते, टेबल की मेथड से तो तुमको करना होगा ऐसे ही 2 3 5, पहले 2 से किया तो ये 1 हो गया, ये 3 5 जैसे का वैसे, क्योंकि इनको तो डिवीजन नहीं, फिर 3 से डिवाइड करो तो ये 1 जो 1 हो गया उसको वैसे ही लिखना पड़ता है, राइट। फिर उसके बाद ये 3 1 और ये फिर 5 को नहीं जा रहा, भाग नहीं जा रहा, तो इसको ऐसे ही लिखो। फिर अब 5 ले लो, ये 1 1 और ये 5 को 5 से किया तो 1। तो तुम्हारा एलसीएम होता है ये इंटू ये इंटू ये, सो दिस एलसीएम इज 2 × 3 × 5,
तो कितना आ गया भाई 30। तो अब क्या करना होता है, इक्वलाइज डिनोमिनेटर, यानी इसको लिख लो अभी, देखो ऐसा, मतलब ये 3/2 प्लस 2/3 प्लस 1/5, इसको करना कैसे है देखो, दिस बिकम्स इक्वल टू, तुमको सबके नीचे 30 लाना होता है, एलसीएम लाना होता है, बस कुछ नहीं, 30 लाना होता है। तो कैसे लाओगे, 3/2 लिखो प्लस 2/3 लिखो प्लस 1/5 लिखो। तो 30 लाने के लिए इसको तुमको 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी 15 से कर दो। इसको तुमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 10 से करो। इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 6 से करो। हो गया काम। तो ये तुम्हारा बन गया 3 इंटू 15 इज 45 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 15 इज 30 प्लस 20/30 प्लस 6/30। अब सबके नीचे 30 है, तो मैंने बोला कि एडिशन में क्या करना होता है, इसको लिख दो एक समान, कुछ करना ही नहीं, और ऊपर वाले को डायरेक्टली ऐड करो 45। डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर का डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। सो कितना हो गया तुम्हारा, 6 और 5 11, सो 2 and 4 is 6 and 1 7 हो गया। ये आंसर आ गया ना तुम्हारा, देखो ये दोनों सेम है। डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना है यानी एलसीएम ही ढूंढना पड़ता है। तो तुमको जो मेथड अच्छी लगे उस मेथड से करो। मैं तो सजेस्ट करता हूं कि 1 एट अ टाइम 2 एट अ टाइम करते चलो, बहुत मस्त। चलो और एक देखेंगे हम। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले क्या करो, पहले तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। इधर भी कर सकते हो, बाजू में नहीं समझ में आ रहा तो 3 1/4 इज, इनका मल्टीप्लीकेशन होता है और इसको ऐड करना होता है, राइट ना। सो 3 4 12 और ये 13/4 हो गए, राइट। इनको पहले मल्टीप्लाई करो और उसमें इसको ऐड करो, तो ये तुम्हारा हो गया 13/4। पहले इसको कन्वर्ट करो, प्लस 4/5 माइनस 3/2। एट अ टाइम नहीं चल रहा तो 2 एट अ टाइम करो। 2 एट अ टाइम यानी पहले इनको करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13 5 65 प्लस 4 4 जा, ये इन दोनों का 16 अपॉन इन दोनों का इधर 4 5 जा 20 माइनस 3/2। तो ये बन गया तुम्हारा कितना, 6 and 5 11, 6 and 1 7, 8 डिवाइड बाय 20। अब ये छोटा होता है क्या, देखना पड़ेगा, नहीं होता तो फिर करो आगे, नहीं होता शायद, ठीक है। सो 3/2। अब इसको और आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको अभी तक ऐसा ही लिया है हमने, अब इन दोनों को करना पड़ेगा। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 81 इंटू 2 इज 162 माइनस 23 जा 60 और नीचे 22 जा 40, 102 अपॉन 40। अब इसको छोटा करो, है ना, 2 से तो छोटा होता है, दिख ही रहा है, 2 5 जा, और ये इसको 2 से काटोगे तो 51, इसको 2 से काटोगे तो 20। चलो अब इसके आगे नहीं होता, राइट। ये तरीका है एक। दूसरा तरीका मैंने क्या बोला, एलसीएम निकाल के। वो एलसीएम निकालने वाले में एक ही होता है, वो शॉर्टकट है, मतलब फास्ट होता है, लेकिन एलसीएम निकालनी पड़ती है ना, एलसीएम तुमको निकालनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले तो मैं ये जो भी है तुम्हारा, इसको पहले मैं डायरेक्ट ये वाली स्टेप लिखता हूं, क्योंकि इसको तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना तुमको। चलो ठीक है, पूरा लिख लेते हैं हम, 3 1/4 प्लस 4/5 माइनस 3/2। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 13/4 प्लस 4/5 माइनस 3/2। अब इनका एलसीएम, एक तो एलसीएम जब ये सभी प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम इनका मल्टीप्लीकेशन ही होता है, इनका एलसीएम इनका मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो फिर भी अगर निकालना है तो तुम निकाल सकते हो, कौन भाई, 4 5 और 2 निकालो इनका एलसीएम। तो अभी मैं नहीं निकाल रहा, तुम डायरेक्टली निकाल लो। तो 4 इंटू 5 इंटू 2 इज योर एलसीएम। तो कितना हो गया, 4 5 जा 22 जा 40, 40 इज योर एलसीएम। तो हमको करना क्या होता है, सबके नीचे 14 लाना है, 40 40। सो दिस योर
दिस बिकम्स 13/4 प्लस 4/5 प्लस 3/2, सबके नीचे लाना है 40। तो इसको 40 लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 10, इसको कितने से करना पड़ेगा 8 से, तो इधर भी 8, इसको 20 से तो इधर भी 20, हो गया काम। सो सबके नीचे 40 है, दिख रहा है ना, ये 40 है, ऊपर कितना हो गया 130, इधर भी 40 है ऊपर, इधर भी 40 है ऊपर 60। तो अब एक तो इनको ऐड करो बाद में कट करो, या फिर इधर भी देखो क्या कट होता है, ये 0 और 0 तो कट हो जाते हैं हमेशा, लास्ट वाले 0, इधर भी ये कट हो जाता है, ये भी कट होता है। लेकिन अगर नहीं सूझ रहा तो पहले ऐड करो, पहले ऐड करो, नहीं सूझ रहा तो ऐसे मत कट करो, पहले ऐड करो, क्योंकि डिनोमिनेटर अभी हमने सेम कर दिया ना, मत करो कट, क्योंकि इधर नहीं कट हो रहा तो फिर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाएगा डायरेक्टली। सो सबका डिनोमिनेटर सेम है तो 40 कर दो और ऊपर डायरेक्ट एडिशन, 130 प्लस 32 प्लस 60, तो ये बनेगा तुम्हारा 2 और 6 and 3 9 and 3 12 and 1 and 1 2 डिवाइडेड बाय 40। अब इसको छोटा करते जाओ जितना होता है करते जाओ, ठीक है। तो करो 4 10 जा 40, 4 5 जा 20, नहीं ये 4 से नहीं होता रे भाई, ये 2 से ही होगा, 2 से अगर करोगे तो 2 20 जा और 2 1 1 1, सो 1 1 1 डिवाइड बाय 20। अब इसको छोटा नहीं कर सकते क्या, नहीं, कुछ तो गलती हो गई, कुछ तो गलती हो गई, आराम से देखो जरा किधर तो गलती हो गई। हाँ इधर गलती हो गई, इधर 1 चाहिए ना, ये 112 होना चाहिए, कुछ ऐसा हुआ, इधर गलती हो गई एडिशन में, क्योंकि सेम ही आंसर आता है। इधर क्या होना चाहिए, हाँ इधर गलती इधर हुई बेटा, इधर माइनस है ना, तो इधर भी माइनस होना चाहिए, हमने गलती से प्लस कर दिया। तो ये है तुम्हारा माइनस, इधर भी है तुम्हारा माइनस, तो इधर भी तुम्हारा माइनस ही होना चाहिए। तो इनको पहले बाजू में कर लो, इनको बाजू में करके लो, कैसा, पहले इनको ऐड करो, है ना। तो 162 हो रहा है ये, और ये -60 अपॉन 40, और 162 माइनस 60 इज 102 अपॉन 40। तो ये बन गया तुम्हारा, फिर से इसको छोटा करोगे तो 51/20। तो तुमको जो करना है वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी मेथड से करो वही आंसर आता है। तुमको 2 एट अ टाइम करना है तो करो, या फिर एलसीएम निकाल के सबको एक साथ करो, आंसर वही आता है। चलो अब ये वाला करते हैं 1 एट अ टाइम करके, 2 प्लस 1/2 माइनस 3 4/7। तो पहले तो इसको तुमको करके लेना है इम्प्रॉपर में। सो क्या करना है, बाजू में इधर ही, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है प्लस 1/2 है माइनस, इसको देखो 7 3 जा 21 और 4 25/7। अब एलसीएम मत निकालो, पहले इन दोनों को करो, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, और नीचे इनका तो क्या होगा 2 माइनस 25/7, क्या हो गया तुम्हारा 5/2 माइनस 25/7। अब और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों को करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन याद रहे ये माइनस है अभी, तो ये बनेगा तुम्हारा 5 इंटू 2, ये इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना होता है भाई 35, माइनस अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 50 डिवाइडेड बाय इनका मल्टीप्लिकेशन 14। तो आंसर आ गया तुम्हारा 35 माइनस 50, देखो ये बड़ा है तो माइनस आएगा आंसर, -15/14। दिस इज योर फाइनल आंसर, इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, राइट राइट। ओके, यही है फ्रैक्शन में, और बेसिक फ्रैक्शन में ये सब कुछ है।